कभी कभी किसी व्यक्ति के शरीर में ऐसा जिन्न, ऐसी आत्मा, ऐसी कोई चुड़ैल या कोई ऐसी शक्ति आ जाती है या कहें कि उसे पकड़ लेती है, जिसका इलाज कहीं भी कभी भी नहीं हो पाता है। जैसे आपने देखा होगा कि कई सारे व्यक्तियों के जिनके शरीर में भूत आने लग जाते हैं, या बहुत सारी महिलाओं को जिन्हें के शरीर में डायन चुड़ैल आने लग जाती हैं। आप उन्हें बड़े से बड़े तांत्रिक के पास, अघोरी के पास लेकर जाते हैं, लेकिन फिर भी उनका इलाज नहीं हो पाता। यहाँ तक कि मैंने ऐसे ऐसे केस देखे हैं जिन्हें आप बालाजी महाराज के जो बड़े बड़े स्थान हैं, जैसे सालासर हुआ, मेहंदीपुर बालाजी हुआ, जहाँ पर भूत प्रेतों का कार्य किया जाता है, जहाँ पर जाने मात्र से ही भूत प्रेत आपके शरीर को छोड़कर चले जाते हैं, वहाँ भी ऐसे बहुत सारे केस हैं जो सही नहीं होते। सबसे पहले तो उसका क्या कारण है, तो देखिए, बालाजी महाराज एक साफ सुथरी पवित्र शक्ति है। जब किसी व्यक्ति के शरीर में कोई अघोरी विद्या लग जाती है, अघोरी चुड़ैल या अघोरी भूत लग जाता है, तब वह बालाजी महाराज से नहीं निकलता। क्योंकि एक तो देख लीजिए कि वह स्वयं ही बालाजी के भगत होते हैं, दूसरा वह शक्ति इतनी गंदी होती है कि बालाजी महाराज उस शक्ति के पास नहीं जाते। तो ऐसी शक्तियों को आखिर निकाला कैसे जाता है, आखिर ऐसी शक्तियों का इलाज किस प्रकार किया जाता है, उसी प्रकार की जानकारी आज हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो जय महाकाली, जय महाकाल भक्तों, स्वागत है आप सभी का आज हमारे एक और विशेष वीडियो में। भक्तों, आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे एक ऐसे उतारे की, एक ऐसी क्रिया की, जिस क्रिया से आप स्वयं ही किसी भी व्यक्ति के शरीर से बड़े से बड़ा भूत जो काफ़ी समय से उस व्यक्ति को परेशान कर रहा हो, या ऐसी कोई डायन, ऐसी कोई चुड़ैल या ऐसी कोई तांत्रिक विद्या जो किसी महिला को परेशान कर रही हो काफ़ी पुराने समय से, जिसे आप जगह जगह लेकर गए हो लेकिन फिर भी उसका इलाज नहीं हो पा रहा हो, तो ऐसी क्रिया या ऐसी शक्ति को हम कैसे व्यक्ति के शरीर से निकालते हैं, इसी टॉपिक पर आज बात करने वाले हैं। तो देखिए, आपने एक देवी का नाम सुना होगा जिसका नाम है माता मदानन। आप में से बहुत सारे व्यक्तियों ने इस देवी के बारे में सुना भी नहीं होगा और कुछ ने सुना होगा। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो माता मदानन है कौन। देखिए, जिस प्रकार शमशान के सभी भूतों के स्वामी काल भैरव होते हैं, काल भैरव के अधीन ही सारी ही भूतों की शक्तियाँ जो शमशान में रहती है वो सारी ही काल भैरव के अधीन होती हैं। उसी प्रकार एक माता मदानन ऐसी देवी है जिसके नीचे 160 मसाणियाँ कार्य करती हैं। याद रखिए, शमशान में 160 प्रकार की मसानियाँ शक्तियाँ पाई जाती हैं। कुछ जोगणियाँ होती है जो शमशान में रहती हैं, और कुछ कणिकाएँ होती हैं जो भी शमशान में रहती हैं। इन सभी की रानी ही माता मदानन है। जैसे सभी भूतों के स्वामी बाबा काल भैरव हैं शमशान के, उसी प्रकार इन सभी देवियों या नकारात्मक शक्तियाँ जितनी भी महिला स्वरूपी हैं, जैसे देवी हुई, काली कणिकाएँ, इन सब की स्वामिनी माता मदानन है। अब आप सबसे पहले वह सामग्री लिख लीजिए जो आपको उतारे के लिए आवश्यक है। इस सामग्री को नोट कर लीजिए, सारी सामग्री लाकर अपने पास रखिए, उसके बाद ही उतारे का क्रम शुरू करें। अन्यथा ऐसा नहीं हो कि आप उतारे का सामान बनाते रहें और बीच में ही आप कोई सामान कम रह जाए, तो फिर वह उतारा कार्य नहीं करेगा। क्रिया में सारी सामग्री पहले से ही होना अनिवार्य है। याद रखिए, ये जो क्रिया है, ये जो उतारा है, ये आपको शनिवार के दिन करना है, रात्रि 9 बजे के बाद। आप 10 बजे करें, 11 बजे करें, लेकिन 9 के बाद ही करना है। अब ध्यान दीजिए कि क्या क्या आपको सामग्री चाहिए। सबसे पहले चाहिए आपको एक मिट्टी का कटोरा, ऐसा मिट्टी का बड़ा कटोरा जिसे आप गैस या चूल्हे पर चढ़ा सके, क्योंकि उसके अंदर आपको आटे का मीठा हलवा बनाना है शुद्ध देसी घी में। उसके बाद आपको 7 कोयले चाहिए। कोयले कौन से? जो आप घर पर लकड़ी जलाते हैं उसके जो कोयले होते हैं, तो अच्छे से 7 कोयले आप रख लीजिए। और 1.25 मुट्ठी कच्चे चावल होने चाहिए आपके पास। याद रखिए, जो चावल हैं उनके जो जितने भी दाने हैं वो सारे पूरे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप खंडित दानों का प्रयोग करें। अगर 2-4 दाने खंडित हो चावल में तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अधिकतर दाने पूरे ही होना चाहिए। इसके पश्चात आपको एक अंडा चाहिए और एक पीपल की टहनी चाहिए। ये सामग्री आपने लिख ली है। तो अब देखिए कैसे आपको ये क्रिया शुरू करनी है। सबसे पहले आपको मिट्टी का जो कटोरा है, जिसे सकोरा भी कहते हैं, इस सकोरे में घी का हलवा बनाना है। उसके बाद
उस हलवे को बनाने के पश्चात उसके ऊपर जो 100 मुट्ठी चावल है वो अच्छी प्रकार फैला देने हैं, अर्थात उन चावलों से उस हलवे को ढक देना है और उसके ऊपर 7 कोयले आपको अच्छे से रख देने हैं। याद रखिए कि जो अंडा और पीपल की टहनी मैंने आपसे कही है उसका इन चीज़ों में इसमें प्रयोग नहीं करना है। आपको 7 कोयले रखने के बाद सीधा उसको लेकर जाना है अपने गांव के चौराहे पर। लेकिन याद रखिए कि ऐसे समय जाना है जब चौराहे पर कोई व्यक्ति ना हो, और अगर कोई हो तो वह आपको देखना नहीं चाहिए। इसका अर्थ है कि आप रात्रि के अधिक समय पर जाएं। देखिए, चौराहा किसे कहते हैं? जहाँ पर 3-4 रास्ते हो, जहाँ सर इधर उधर जाने का रास्ता हो, अच्छा चौराहा हो आपके वहाँ का, उसे चौराहा कहते हैं। ऐसे ही स्थान पर आपको जाना है। लेकिन जाने से पहले एक बात याद रखिए, आपको सबसे पहले तो घर से निकलने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना है और ना ही किसी से बात करनी है। अगर आपके साथ कोई जाना चाहे तो जा सकता है, रोगी के सिवा। रोगी को आपको लेकर नहीं जाना है। आप जा सकते हैं, आपके साथ कोई अन्य व्यक्ति जा सकता है। लेकिन याद रखिए, आप जितने भी व्यक्ति जाएं उनमें से कोई भी जब जाएगा तो वह वस्तु चौराहे पर रखने के पश्चात भी आपको पीछे नहीं देखना है और जाते वक्त भी आपको पीछे नहीं देखना है। ना ही किसी भी प्रकार की वार्तालाप आपको आपस में करनी है, अर्थात किसी भी प्रकार की बातचीत आपको नहीं करनी है। अब जो रोगी है, अब सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि कितने वर्षों से रोगी परेशान है। अगर रोगी 6-7 महीने से या उससे कम समय से परेशान है तो एक उतारे से ही आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा। और अगर रोगी अधिक समय से, जैसे 4 या 5 साल से परेशान है, तो इसका अर्थ है कि जो भी नेगेटिव शक्ति है, जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, वह व्यक्ति के नस नस में आ चुकी है। पूरे शरीर में उसने अपनी शक्ति घोल दी है। इसलिए उस व्यक्ति को कम से कम 7 उतारे लगेंगे। अब आप याद रखिए कि शनिवार की रात्रि को रोगी को खड़ा करें, उसके ऊपर से आपको 7 बार उतारनी है उस पूरे वस्तुओं को। आप किसी भी एक ऐसे सामान में रख लीजिए जिसमें सब कुछ आ जाए और 7 बार उतार कर, याद रखिए उतारा कैसे करना है कि सिर से पैर तक, ये एक उतारा होता है। फिर थोड़ा सा उसको हटाइए, फिर वापिस सिर से पैर तक, ऐसे 7 बार उतारा करना है। बहुत सारे व्यक्ति क्या करते हैं कि सिर से लेते हैं पैर तक, फिर पैर से लेते हैं सिर तक, फिर सिर से लेते हैं पैर तक। ये उतारा गलत होता है। उतारा हमेशा सिर से पैर तक किया जाता है, फिर वस्तु को थोड़ा हटाया जाता है, फिर वापस सर से पैर तक किया जाता है। ऐसे ही आपको 7 उतारे करने हैं और चुपचाप चले जाना है। चौराहे पर जाकर आपको सबसे पहले वो जो करवा या कटोरा कटोरा जो भी आप कहें, उसको जाकर, जिसमें चावल है और हलवा है, उसको जाकर के आपको वहाँ पर उल्टा कर देना है। उल्टा करने का मतलब ये नहीं है कि आप उस जो सामग्री उसमें है, हलवा चावल, इनको बिखेर दे बाहर, नहीं। ऐसा उल्टा करना है कि सारी सामग्री उस कासे के नीचे आ जाए और कासा उसके ऊपर रहे। बिखरने भी नहीं देना है आपको। उसके पश्चात जो अंडा आपके पास है, उस अंडे को उस कासे के ऊपर फोड़ देना है और जो पीपल की टहनी है वो उस कासे के ऊपर रख देनी है। ऐसा कर कर बिना बोले, ना हाथ भी नहीं जोड़ने हैं आपको। याद रखिए, ऐसा नहीं कि आप हाथ जोड़ें वहाँ, तो वो शक्ति फिर आपसे वापस आ जाएगी आपके साथ। और अगर बीच में आपने बातचीत की तो वो शक्ति आपके साथ जाएगी ही नहीं। पीछे मुड़कर देखा तो भी शक्ति नहीं जाएगी, क्योंकि ऐसे कार्यों में, ऐसी क्रियाओं में शक्ति हमेशा पीछे पीछे चलती है आपके। वो इंतजार करती है कि आप पीछे उसकी तरफ देखें और वो गायब हो जाए, वापस अपने स्थान पर जहाँ से वो, जिस रोगी के शरीर से वो आई है, वहीं वापस चली जाए। तो ऐसा नहीं करना है। सीधे आपको घर आना है, लेकिन घर के अंदर नहीं जाना है। बाहरी आपको अपने हाथ मुंह अच्छी प्रकार से धोने हैं और हो सके तो घर के बाहर ही स्नान कर सके तो ज़्यादा अच्छा होगा। इस प्रकार साफ सुथरे होकर ही आपको घर के अंदर जाना है। याद रखिए, अगर रोगी नया नया भूत बाधा से ग्रसित होगा तो एक उतारे से ही वो, अगले दिन से ही वो लगभग आधा कंप्लीट हो जाएगा और 7 दिन में पूर्ण प्रकार से वो नकारात्मक शक्ति के विहीन हो जाएगा। उसके अंदर से नकारात्मक शक्ति निकल जाएगी। लेकिन अगर रोगी लंबे समय से परेशान है तो उसको लगभग 10% फर्क पड़ेगा। और आप ऐसा कम से कम 4 या 5 शनिवार करेंगे या 7 शनिवार करेंगे तो रोगी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा। ये क्रिया है, देखिए। लेकिन याद रखिए, कोई भी क्रिया करने से पहले मन में विश्वास होना अति आवश्यक है। आप अगर ज़्यादा अच्छा करना चाहें तो आप जब भी उतारा करें तो हर उतारे पर जय माता मदानंद, जय माता मदानंद, इस प्रकार से 7 बार माता का नाम भी जाप करें 7 उतारों के साथ। वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उससे माता को पता चलेगा कि मेरा ही उतारा मुझे सौंपा जा रहा है।
लेकिन ये क्रिया आपको कब करनी है? जब आप व्यक्ति को अधिक जगह ले गए हो, फिर भी वह व्यक्ति स्वस्थ नहीं हुआ हो, तभी आपको इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना है। याद रखिए, यह एक प्रकार का ब्रह्मास्त्र ही है। एक व्यक्ति पर यह क्रिया एक ही बार की जाती है, एक ही शक्ति के लिए की जाती है, क्योंकि माता मदानन ऐसी शक्ति है जिसको अगर हम चाहें ना ही जगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन जब ऐसी आवश्यकता, ऐसा समय आ जाता है कि जब उनके बिना कार्य नहीं चलता, जब हम सब दूर जाकर हार जाते हैं, तभी इस कार्य को किया जाता है। उसके बाद भी अगर मेरी इस वीडियो में कोई जानकारी आपको समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको और डिटेल में ये पूरी जानकारी समझा दूंगा। जय माता मदानन, जय महाकाल, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।